एक 28 साल का आदमी अपने 19 साल की वाइफ को वेडिंग की रात कॉटन ट्वाइन से उसका गला दबाकर उसको जान से मार डालता है। एंड द रीज़न वॉज कि उसकी वाइफ वर्जिन नहीं थी उसके अकॉर्डिंग। ये घटना है अप्रैल 2016 की। ऐसे ही कई सारे केसेस हैं, जैसे कि एक इंसिडेंट है अक्टूबर 2018 का, जहां एक लड़की जिसका नाम था मस्टोना असो, उसे एक्यूज जो कि उसके न्यूली मैरिड हस्बैंड हैं, उनके द्वारा असो को बहुत ही वायलेंटली बीट किया जाता है और उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ये कन्फेस करें कि वो पहले सेक्स में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि असो के हस्बैंड का मानना था एक वर्जिन अपने फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स पे एटलीस्ट 1 वीक तक ब्लीड करती है, बट असो एक्चुअली ब्लीडेड फॉर ओनली 1 नाइट। सो इसीलिए असो को उसके हस्बैंड द्वारा बहुत मारा पीटा जाता है और असो को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इवन एक्यूज द्वारा ये तक कहा जाता है कि वो उसके सर मुंडा के उसे घर से बाहर फेंक देगा। और जिस दिन असो को उसके हस्बैंड द्वारा घर से निकाला जाता है, उसी दिन असो की फैमिली दुसनबे के नेशनल फॉरेंसिक सेंटर में डॉक्टर से एग्जामिन कराती है और डॉक्टर भी कंफर्म करते हैं कि असो वेडिंग नाइट तक वर्जिन ही थी, बट उसके हस्बैंड ये मानने को तैयार नहीं थे। एंड इसीलिए इतना सब होता है। इस इंसिडेंट से असो और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। असो अपने स्टेटमेंट में कहती हैं कि उनकी माँ 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं बिकॉज ऑफ द गॉसिप्स एंड नेबर डिसअप्रूविंग लुक्स। शी ऑल्सो सैड कि वो अपने आप को पुलिस एकेडमी में इनरोल करना चाहती हैं सो दैट वो अपने जैसे ही सफ़र कर रही वुमेन्स की हेल्प कर सके। सो इट वॉज ऑल। और अब क्वेश्चन ये है कि ये इंसिडेंट हुआ क्यों। सो जवाब जानने से पहले चलते हैं एक और इंसिडेंट पे, जो कि है मई 2022 की, जहां नासिक में ग्रुप ऑफ पंच के द्वारा व्हाइट बेडशीट दी जाती है न्यूली मैरिड कपल को, जो वो यूज़ करते हैं अपने वेडिंग नाइट को। ऐसा ही किया जाता है एक मैरिड कपल के साथ जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी व्हाइट बेडशीट दी जाती है पंचों के द्वारा एंड एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू पंच। और फिर जब वो बेडशीट रिटर्न की जाती है तो उस पर ब्लड स्टेन नहीं मिलते। एक्चुअली वो कास्ट पंचायत वुमेन की वर्जिनिटी चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड स्टेन ऑन बेडशीट। बेसिकली वहाँ भी यही मानना था कि अगर वुमेन ब्लीड करे तो वो वर्जिन और अगर नहीं तो इम्प्योर। सो ऑफ कोर्स ब्लड स्टेन नहीं मिलते हैं बेडशीट पर और पंच के द्वारा उस लड़की को इम्प्योर कंसिडर करा जाता है और उसकी मैरिज को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। बट वो कपल्स एक साथ आके खुद को डिफेंड करते हैं पंचायत से और मैरिज कंटिन्यू रखने का स्टेटमेंट देते हैं। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने पर यही पता चलता है कि दे ऑल वर कंसीडरिंग कि एक वुमेन तभी वर्जिन है जब वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स पे ब्लीड करे। ये हमारी ओल्ड कंजर्वेटिव सोसाइटी का मानना है कि वुमेन मस्ट ब्लीड ऑन वेडिंग नाइट टू प्रूव हर वर्जिनिटी, और अगर ब्लीडिंग नहीं करी तो उन्हें इम्प्योर कंसिडर करा जाएगा। क्या ये राइट वे है वर्जिनिटी वेरीफाई करने का? तो आइए इसके पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई ब्लीडिंग एक्चुअली अकर्स। सो साइंस के अकॉर्डिंग वुमेन ब्लीड करती हैं आफ्टर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स बिकॉज ऑफ टेयरिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ हाइमन। हाइमन एक पीस ऑफ टिश्यू है जो मोस्टली वेजाइना को पार्शली कवर करता है और कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जहां हाइमन वेजाइना को फुल्ली कवर करता है। और ये भी प्रूवन है कि कुछ गर्ल्स बहुत ही कम हाइमेनल टिश्यू के साथ जन्म लेती हैं। इन सम गर्ल्स हाइमन एक थिक लेयर हो सकती है और किन्हीं किन्हीं में थिन लेयर भी हो सकती है। एंड नाउ लेट्स कम टू स्ट्रेचिंग ऑफ हाइमन। सो साइंस कहती है कि फर्स्ट पेनिट्रेटिव सेक्स पे हाइमन लेयर टूट सकती है और इसी वजह से ब्लीडिंग भी पॉसिबल है। बट इट मे हैपन, लाइक अगर हाइमन लेयर थिक होगी तो हो सकता है अपने फर्स्ट इंटरकॉर्स पे वो ब्रेक ना हो और जिससे ब्लीडिंग भी नहीं होगी। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग विच साइंस सेज कि हाइमन स्ट्रेच होने के और भी कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर कोई वुमेन हॉर्स राइडिंग में इन्वॉल्व है या साइकिलिंग में इन्वॉल्व है या फिर हाई एक्सरसाइजेस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो उनका हाइमन फर्स्ट इंटरकॉर्स के पहले ही स्ट्रेच हो जाता है। और भी रीज़न है जैसे टेम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप जैसी चीज़ों को यूज करने से भी हाइमन ब्रेक हो सकता है। एंड फॉर दिस रीज़न साइंस हाइमन को रिलायबल इंडिकेटर नहीं कंसिडर करता। मींस एक वर्जन अपने फर्स्ट इंटरकॉर्स पे ब्लीड कर भी सकती है और नहीं भी। बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी नॉर्मल। KIMS हॉस्पिटल के यूरोगाइनकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अनुराधा कुडोली ब्लीडिंग ऑन फर्स्ट इंटरकॉर्स को अनसाइंटिफिक बताती हैं। साथ में उनका कहना है कि अगर हाइमन की विड्थ ज़्यादा हुई तो मे भी फर्स्ट इंटरकॉर्स पे ब्लीडिंग ना हो। वहीं दूसरी ओर दुर्गाबाई देशमुख हॉस्पिटल से डॉक्टर मंजुला राव जो कि हेड हैं ऑब्स्टेट्रिक और गायनकोलॉजी की, उनका कहना है कि फर्स्ट इंटरकॉर्स के पहले भी हाइमन ब्रेक हो सकते हैं, लाइक मेंस्ट्रुअल कप, टेम्पॉन यूज़ करने से। और अगर हाइमन ब्रेक हो जाता है फर्स्ट इंटरकॉर्स के पहले तो इंटरकॉर्स के टाइम हो सकता है ब्लीडिंग ना हो। उनका मानना है अगर वुमेन ब्लीड ना करें ऑन फर्स्ट इंटरकॉर्स दैट डजंट मीन कि वो वर्जिन नहीं है।
बेसिकली उन्होंने भी ब्लीडिंग से वर्जिनिटी डिसाइड करने को अनसाइंटिफिक बताया है, और वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मेथड से वर्जिनिटी चेक करने को अनसाइंटिफिक बताता है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, और हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लीडिंग इज ऑल्सो नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट रंजना गावंडे, जो कि नासिक वाले केस को डील कर रही थी, उनका कहना है कि उस आदमी की वाइफ फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी स्टेट पुलिस भर्ती के लिए, तो वो पहले साइकिलिंग, रनिंग और लॉन्ग जंप जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। तो मे बी उनका हाइमन पहले ही ब्रेक हो गया है, जो कि बेडशीट पे ब्लड स्टेन का ना होना जस्टिफाई करता है। एंड आई होप आप सबको समझ आया होगा। बेसिकली हमारी सोसाइटी के कुछ कंजर्वेटिव पीपुल जिन्हें एजुकेशन का भी नहीं पता, उनकी थ्योरी है कि वुमेन को ब्लीड करना पड़ेगा टू प्रूव हर वर्जिनिटी, अदरवाइज वो इम्प्योर हैं। सो लोगों को इसके बारे में नॉलेज ना होना, इससे अल्टीमेटली वुमेन को सफ़र करना पड़ता है। लाइक अगर मस्टोना असो के हस्बैंड को इसकी अवेयरनेस होती तो शायद आज वो दोनों साथ होते और असो और उनकी फैमिली को इतना सफ़र ना करना पड़ता। नासिक वाले इंसिडेंट में भी यही होना था, बट शुक्र है वो दोनों मैच्योर थे और उन्हें अवेयरनेस थी इस चीज़ की, और इसीलिए उन्होंने कास्ट पंचायत से अपने आप को डिफेंड किया और अपनी मैरिज कंटिन्यू रखी। एंड वन मोर थिंग, कास्ट पंचायत को बैन कर दिया जाता है, और ये तो होना ही था। लाइक ये कैसी कास्ट पंचायत है जो लोगों की वर्जिनिटी चेक कर रही है, वो भी विदाउट एनी रिसर्च। अगर पंच के मेंबरों ने 12th तक ही पढ़ाई करी होती तो शायद ऐसा ना करते वो लोग, क्योंकि 12th NCERT में भी क्लियरली मेंशन्ड है, हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सो दैट्स ऑल गाइज, एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका भी अगर कुछ ओपिनियन है या कोई क्वेश्चन है इसके रिकॉर्डिंग तो कमेंट जरूर करें, एंड आई विल बी देयर टू आंसर। एंड हमें नए नए टॉपिक भी सजेस्ट करें कमेंट में, सो दैट वी कैन पुट अ लॉट ऑफ वीडियो फॉर यू गाइज। And in the end, be happy, be healthy, bye bye.